हाय एवरीवन, दिस इज आकांक्षा पांडे एंड आई वेलकम यू गाइस टू मोबाइल पाठशाला। आप सभी बच्चों का एक बार फिर से मोबाइल पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टार्ट करेंगे सेशन को गाइस, और ये वोकैबुलरी का हमारा 4th सेशन है। इसके पहले हमने जो 3 सेशंस लिए हुए हैं, अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस हैं, आपको काफी मजा आएगा देख करके। और वोकैबुलरी को बहुत ही इजी वे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि आप लोगों को अभी तक वोकैबुलरी बहुत टफ लगती थी कि वोकैबुलरी को कैसे पढ़े। और बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स भी आते हैं कि मैम ब्लैक बुक से पढ़ते हैं तो एक बार पढ़ते हैं उसके बाद 2 घंटे में हम भूल जाते हैं। तो जिस वे में मैंने आपको पढ़ाया है उस तरीके से आप कभी नहीं भूलोगे वोकैबुलरी को। आई प्रॉमिस यू गाइस, बस आप वीडियोस को देख लो। और भी बहुत सारे सेशंस मैं आपको वोकैबुलरी के कराऊंगी, तो आप सारे सेशंस को देखते रहें, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, आइए अब स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा यहाँ पर वर्ड है दैट इज सिमेट्री। सिमेट्री, ठीक है। तो सिमेट्री जो है इसे हम बोलते हैं कब्र। हिंदी में आप सभी को पता होगा कि ये क्या वर्ड है हमारा हिंदी में। अ ग्रेवयार्ड वेयर द डेड आर बेरीड। जहां पर डेड बॉडीज को बेरीड किया जाता है, डेड बॉडीज को दफनाया जाता है, उस प्लेस को हम सिमेट्री कहते हैं। तो डेड बॉडीज जहां पर बेरीड की जाती हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पर सीमेंट का काम हो जाता है। बिल्कुल वो जो है ऐसा लगता है कि उसको कोई निकाल ना पाए, मतलब बहुत मेहनत से उसको निकालना पड़ेगा, मतलब वो पूरा पैक्ड हो जाता है सीमेंट से। सो सिमेट्री क्या होगा? सिमेट्री मीन्स होता है हिंदी में कब्र, यानी वो प्लेस जहां पर डेड बॉडीज को हम बेरीड करते हैं। कॉर्टीज। कॉर्टीज क्या है? अ फ्यूनरल प्रोसेस एंड कंप्राइजिंग अ नंबर ऑफ मॉर्नर्स। तो जो फ्यूनरल प्रोसेसन होता है जहां पर मतलब लाइक शव यात्रा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, तो शव यात्रा को ही कॉर्टीज कहते हैं। शव यात्रा को क्या कहते हैं गाइस? शव यात्रा, है ना, को कॉर्टीज कहते हैं। क्रिमेशन ग्राउंड एंड क्रिमेटोरियम। क्रिमेशन एंड क्रिमेटोरियम, ठीक है। तो जहां पर अंतिम संस्कार होता है, अंत्येष्टि होता है हिंदी में, जिसे अंत्येष्टि और अंतिम संस्कार भी कहते हैं। सो क्रिमेशन और क्रिमेटोरियम एक ही वर्ड है और इसकी मीनिंग होती है अंतिम संस्कार कर देना। सो अ प्लेस वेयर द लास्ट फ्यूनरल राइट्स आर परफॉर्म्ड। जहां पर अंतिम संस्कार लोगों का किया जाता है उसे क्रिमेशन कहते हैं। अच्छा, जब अंतिम संस्कार हो जाता है तो एक नई बॉडी क्रिएट होती है। बॉडी नहीं, एक जो हमारा सोल है वो किसी दूसरे बॉडी में चला जाता है और उससे एक नई जो है एक न्यू ह्यूमन बीइंग का क्रिएशन होता है। तो क्रिमेशन क्रिएशन से आप इसको रिलेट करो। क्रिमेशन मतलब होता है अंतिम संस्कार करना, और जब अंतिम संस्कार हम कर देते हैं तो एक नई बॉडी क्रिएट होती है, एक नई बॉडी क्रिएट होती है, एक नया सोल क्रिएट होता है। ठीक है, तो क्रिमेशन और क्रिमेटोरियम इन दोनों की मीनिंग होती है अंत्येष्टि करना, अंतिम संस्कार कर देना। लास्ट फ्यूनरल को हम बोलते हैं क्रिमेशन या क्रिमेटोरियम। नेक्स्ट वन, आइए जी, ऑबिच्यूरी। ऑबिच्यूरी क्या है? देखो, जब किसी की डेथ हो जाती है तो एक शोक पत्र दिया जाता है लोगों को। वो शोक पत्र जो होता है ना, उसी को ऑब्च्यूरी कहते हैं। शोक पत्र, ऑबिच्यूरी, ठीक है। यहाँ देखिए, एन अकाउंट इन द न्यूज़पेपर अबाउट द फ्यूनरल ऑफ द डिसीज्ड। तो ऑबिच्यूरी क्या होता है? ऑबिच्यूरी होता है जो शोक पत्र होता है, उसी को हम ऑब्च्यूरी कहते हैं। एलिजी। एलिजी क्या है? एलिजी मीन्स होता है शोक गीत। एलिजी मीन्स क्या होता है? शोक गीत, ठीक है। मतलब कोई इंसान अगर दुख में गाना गा रहा है, दुख में पोएट्री लिख रहा है, तो वो पोएट्री जो दुख से भरी हुई है वो एलिजी कही जाएगी। ठीक है, तो ये एलिजी मीन्स ये नहीं होता है कि मतलब किसी के डेथ पर ही एलिजी लिखा जाए। ये केवल एक शोक गीत है जो किसी भी चीज के लिए हम मतलब लिख सकते हैं, शोक गीत गा सकते हैं किसी भी चीज के लिए। कोई इंसान सेपरेट हो रहा है उसके लिए, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है उसके लिए, है ना, तो ये केवल एक दुख की कविता इसको कह सकते हो, दुख का गाना कह सकते हो। और ये किसी भी चीज के लिए हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये केवल मतलब किसी के डेथ के लिए गाया जाता है, नहीं, है ना। तो शोक गीत होता है, किसी के सेपरेशन के लिए भी हो सकता है, डेथ के लिए भी हो सकता है। कोई भी इंसान डेंजर सिचुएशन में है, उसके वो भी शोक गीत गा सकता है। तो दुख के गाने को एलिजी कहते हैं। लेकिन किसी के डेथ पर कोई चीज गाया जाए, तो विलाप किया जाए, तो उसे लामेंट कहते हैं, है ना। तो विलाप मीन्स क्या होता है? लामेंट।
लामेंट मीन्स क्या होता है, विलाप करना। तो ये विलाप, ये जो लामेंट है ना, ये किसी के डेथ के लिए यूज किया जाता है। जब किसी की डेथ हो जाती है तब हम लामेंट करते हैं, विलाप करते हैं। और एलिजी मीन्स होता है शोक गीत। ये किसी की डेथ के लिए भी हो सकता है और किसी भी चीज के लिए हो सकता है। एपिटफ, एपिटफ क्या होता है, तो सिमेट्री यानी कि ग्रेव यार्ड पर जो चीजें लिखी गई होती है ना, उसे हम एपिटफ कहते हैं। सिमेट्री यानी कि कब्र पर, ग्रेव यार्ड पर जो चीजें लिखी गई होती है, जो लाइंस लिखे गए होते हैं, उस पर्सन को जो लाइंस डेडिकेट किए गए होते हैं ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, एपिटफ बोलते हैं। सो वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन द ग्रेव टूम इन द मेमोरी ऑफ द वन बेरीड। सो एपिटफ क्या होता है, एपिटफ होता है वो लाइंस जो हम किसी के डेड सिमेट्री पर, किसी के ग्रेव यार्ड पर हम लिखते हैं। फिलिसाइड, अब यहां से हम जो साइड वाले वर्ड्स पढ़ेंगे, आपको मैं बता दूं साइड मीन्स क्या होता है। साइड मीन्स होता है मर्डर, टू मर्डर, ठीक है। तो साइड मीन्स क्या होता है, मर्डर होता है। और बहुत सारे साइड से रिलेटेड वर्ड्स हैं, तो वो हम देखेंगे, ठीक है। तो आर यू गाइज रेडी? कॉपी पेन लेकर के सारे बच्चे रेडी हो जाओ। सारे बच्चे, जो वर्ड्स आप लोगों को नहीं पता होगा वो आप सब अपनी कॉपी में राइट डाउन करोगे, ठीक है। फिलिसाइड, मर्डर ऑफ वंस चिल्ड्रेन, खुद के बच्चों का ही मर्डर कर देना, खुद के बच्चों का मर्डर कर देना, दैट इज फिलिसाइड, है ना। फिलिसाइड, फूल जैसे बच्चे होते हैं उनका मर्डर कर देना, फिलिसाइड। नेक्स्ट, ओके, फीटेसाइड। फीटेसाइड क्या होता है, इसको बहुत गलत प्रोनाउंस किया जाता है, बहुत सारे लोग करते हैं, बट इसकी जो गलत प्रोनाउंसिएशन है भाई वो आप कभी मत करना। इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है दैट इज फीटेसाइड, फीटेसाइड बोलते हैं इसको। सो फीटेसाइड का क्या होता है मीनिंग, मर्डर ऑफ अ फीटस। अगर नन्हे मुन्ने जो मतलब बच्चे होते हैं ना, फीटस में होते हैं जो बच्चे होते हैं, बच्चेदानी में जो बच्चे होते हैं जो अभी बाहर आए ही नहीं है, उनको मार देना, है ना, उनको भ्रूण हत्या जिसको हम बोलते हैं। सो भ्रूण हत्या को ही हम फीटेसाइड कहते हैं। जो बच्चा जन्म ही नहीं लिया है उसको पेट में ही मार देना, है ना, वो होता है हमारा फीटेसाइड, ठीक है, भ्रूण हत्या। फ्रेट्रिसाइड क्या होता है, मर्डर ऑफ वंस ब्रदर, खुद के भाई को ही मार देना। सो मर्डर ऑफ वंस ब्रदर होता है फ्रेट्रिसाइड, फ्रेट्रिसाइड। जेनोसाइड हिंदी में बोलते हैं नरसंहार कर देना, ठीक है। मर्डर ऑफ रेस, एक पूरे नस्ल को ही खत्म कर देना, दैट इज जेनोसाइड। होमिसाइड क्या होता है, होमिसाइड होता है किसी ह्यूमन बीइंग का मर्डर करना। सो मर्डर ऑफ अ मैन और अ वुमन, किसी भी ह्यूमन बीइंग का मर्डर कर देना, दैट इज होमिसाइड। होमिसाइड कैसे लर्न करोगे, ह्यूमन बीइंग मींस क्या होता है, मानो। सो होमिसाइड ह्यूमन बीइंग का मर्डर कर देना, फिलिसाइड बच्चों का मर्डर कर देना, जेनोसाइड एक पूरी नस्ल का ही खत्म कर देना, एक पूरी नस्ल को ही मार देना, एक पूरे रेस को ही खत्म कर देना, ठीक है। एंड फ्रेट्रिसाइड होता है क्या, भाई का मर्डर कर देना। नेक्स्ट, इनफैंटिसाइड। इनफैंट मीन्स पता है क्या होता है, इनफैंट मीन्स होता है शिशु, जो बच्चा अभी पैदा हो गया, अभी छोटा सा बच्चा है, वो उसे हम कहेंगे इन्फेंट, है ना। और इन्फेंटिसाइड मतलब क्या होता है, शिशु को ही मार देना। तो मर्डर ऑफ एन इन्फेंट, एक छोटे से बच्चे का मर्डर कर देना। मेट्रिसाइड, मेट्रिसाइड मर्डर ऑफ वंस मदर, खुद की माँ का मर्डर कर देना। एंड पेरिसाइड क्या होता है, पेरिसाइड, पेरिसाइड होता है देखिए ये पेरेंट्स के लिए नहीं होता है। पेरिसाइड आपका यूज किया जाता है मर्डर ऑफ वंस रिलेटिव्स, अपने रिलेटिव्स का मर्डर कर देना, वो होता है पेरिसाइड। सो मर्डर ऑफ वंस रिलेटिव्स, रिलेटिव्स के लिए यूज करते हैं हम पेरिसाइड। एंड पेट्रिसाइड होता है मर्डर ऑफ वंस फादर। सो अपने भाई के लिए फेट्रिसाइड होता है, पिता के लिए पेट्रिसाइड होता है। तो पिता का मर्डर कर देना दैट इज पेट्रिसाइड, भाई का कर देना फ्रेट्रिसाइड, ठीक है। माँ का कर देना मैट्रिसाइड, बच्चे का कर देना फिलिसाइड, छोटे बच्चे का कर देना इन्फेंटिसाइड, ठीक है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। एक पूरे रेस को, एक पूरे नस्ल का मर्डर कर देना दैट इज जेनोसाइड, ह्यूमन बीइंग का मर्डर करना होमिसाइड, ठीक है। अभी बहुत सारे वर्ड्स हैं, आइए देखते हैं। रेजिसाइड, रेजिसाइड क्या है, मर्डर ऑफ वन, मर्डर ऑफ किंग और क्वीन। सो राजा की हत्या कर देना या रानी की हत्या कर देना, वो होता हमारा रेजिसाइड। सुइसाइड, सुइसाइड होता है मर्डर ऑफ वन सेल्फ, खुद को मार देना। ये तो इजी है।
ठीक है। यूक्जोरिसाइड, यूक्जोरिसाइड होता है मर्डर ऑफ वंस वाइफ, खुद के पत्नी को ही मार देना, दैट इज यूक्जोरिसाइड। सो मर्डर ऑफ वंस वाइफ। हमने कल वोकैबुलरी में पढ़ा था हेनपेक्ड। हेनपेक्ड क्या होता है? हेनपेक्ड मींस होता है जोरू का गुलाम, ठीक है। सरोरिसाइड, सरोरिसाइड होता है मर्डर ऑफ वंस सिस्टर, मर्डर ऑफ वंस सिस्टर। नेक्स्ट, मॉर्च्यूरी, मॉर्च्यूरी अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर पोस्टमार्टम। सो डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए जिस जगह पर रखा जाता है, जिसे सौगृह बोलते हैं, ठीक है, उसे मॉर्च्यूरी इंग्लिश में बोलेंगे हम। मॉर्च्यूरी क्या होता है? सौगृह होता है, ग्रह नहीं गृह होता है, सॉरी, सौगृह है ना, जहां पर डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए रखा जाता है। मॉर्ग्यू, ये वर्ड 2 बार आया हुआ है एसएससी में। अ प्लेस वेयर बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, जहां पर डेड बॉडीज को रखा जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए कि भाई किसकी डेड बॉडी है। जैसे कई बार होता क्या है कि मॉब ब्लीचिंग हो जाता है और उस टाइम में कोई किसी को पहचान नहीं पाता है, तो डेड बॉडीज को जिस जगह पर रखा जाता है कि लोग उनके पेरेंट्स आएंगे उनको पहचानेंगे, उस जगह को बोलते हैं हम मॉर्ग्यू। पोस्टमार्टम, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी, मेडिकल एग्जामिनेशन जो डेड बॉडीज का होता है उसे हम पोस्टमार्टम कहते हैं, है ना। ऑटोप्सी बोलते हैं इसको हम, इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट, इसके बाद गाइस हम मैरिज से रिलेटेड वोकैबुलरीज करेंगे। बहुत सारे तरह के बहुत तरह की शादियां होती हैं, आप सभी को पता है। तो शादियां बहुत तरह की होती हैं, तो उन्हें क्या इंग्लिश में हम कहेंगे वो देखते हैं हम। अडल्ट्री, अडल्ट्री, शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन हो किसी का, तो वो शादी क्या कहलाएगी? वो शादी कहलाएगी अडल्ट्री। सो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है किसी का, तो वो पर्सन, वो शादी, वो मैरिज क्या होगी? अडल्ट्री होगी, ठीक है। एलिमनी क्या होता है? सो एलिमनी होता है डिवोर्स के बाद जो पैसे वाइफ को मिलते हैं उसे एलिमनी कहते हैं, ठीक है। बाईगैमी क्या होता है? भाई गैम मतलब होता है शादी, गैम मीन्स क्या होता है? मैरिज होता है। और जिसकी शादी हो गई वो गम में ही डूबा रहेगा, हाँ, जिसकी शादी हो गई वो बच्चा गम में ही है, तो गैम इसको इंग्लिश में स्टाइल में पढ़ते हैं बट एक्चुअल में गम ही होता है, ठीक है। सो गैम मीन्स क्या होता है? शादी। एंड बाई और डाई, बाई और डाई मीन्स क्या होता है? बाई और डाई मीन्स होता है 2। सो बाईगैमी और डाईगैमी दोनों का मतलब होता है, वैसे बाईगैमी ही होता है, डाईगैमी कहीं हम यूज नहीं करते हैं। बाईगैमी मतलब होता है 2 शादियां, तो जिनकी 2 शादियां हो जाए, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग 2 वाइफ्स और हस्बैंड्स एट अ टाइम, दैट इज बाईगैमी। जिनकी 2 शादियां होती हैं, दैट प्रैक्टिस इज बाईगैमी। सेलिबसी, सेलिबसी मीन्स जानते हो क्या होता है? ब्रह्मचर्य, मतलब जिसको शादी ही नहीं करना, जिसको लड़की या कोई भी लड़की है जिसको लड़का नहीं देखना, कोई लड़का है जिसको लड़की नहीं देखनी है ना, तो दैट इज सेलिबसी, जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मचर्य। तो आप में से कौन है ब्रह्मचर्य? मुझे लगता है कोई नहीं है, सबको लड़की चाहिए, सबको लड़का चाहिए, इसलिए सब पढ़ रहे हो। नहीं तो अगर ये चीज ना हो तो पढ़ना भी छोड़ दो आप लोग, है ना। तो सेलिबसी क्या है? स्टेट ऑफ अब्सटेंशन फ्रॉम मैरिज, ठीक है। कॉन्क्यूबिनेज, कॉन्क्यूबिनेज क्या होता है? कॉन्क्यूबिनेज होता है लिव इन रिलेशनशिप, मतलब शादी के पहले ही लिव इन में रह रहे हो, सो दैट इज कॉन्क्यूबिनेज। लिव इन रिलेशनशिप अ मैन एंड अ वुमन लिविंग विदाउट बीइंग मैरिड, तो शादी के बिना ही साथ में रहने को बोलते हैं कॉन्क्यूबिनेज। मिसोगैमिस्ट, ये कल हमने किया हुआ था। मिसो, मिसो मीन्स क्या होता है? नफरत करना, और गैम मीन्स होता है शादी। तो जिसे शादी से ही नफरत है उसे क्या है? उस पर्सन को हम बोलेंगे मिसोगैमिस्ट। मैट्रीमनी, मैट्रीमनी अ स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, जिनकी शादियां हो गई हैं, दैट सिस्टम, दैट प्रोसेस एंड दैट पर्सन, दैट कपल इज नोन एज मैट्रीमनी, ठीक है। अ स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, शादी की, जिनकी शादी हो गई है तो उन्हें मैट्रीमनी बोलेंगे, ठीक है। शादी हो गई है, मैट्रीमनी उनको कहेंगे हम। मोनोगैमी, मोनो मीन्स होता है एक और गैमी मीन्स होता है शादी, तो शादी, एक शादी करना, दैट इज मोनोगैमी, एक शादी करना। पॉलीगैमी, पॉली मीन्स होता है बहुत सारा और गैमी मीन्स होता है शादी, तो बहुत सारी शादियां कर लेना, है ना। द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन 1 वाइफ एट अ टाइम, बेटा ये यूज किया जाता है मैन के लिए। तो अगर एक मैन बहुत सारे लड़कियों से शादी कर ले, बहुत सारी वाइफ्स हो उसकी, तो उस शादी को हम बोलेंगे पॉलीगैमी। आई बात समझ में? मतलब एक मैन बहुत सारी शादियां कर रहा है, उसकी बहुत सारी वाइफ्स हैं, सो दैट इज पॉलीगैमी।
और अगर एक औरत बहुत सारे लड़कों से शादी कर ले तो दैट मैरिज इज पॉलीएंड्री, वो पॉलीएंड्री होता है। अगर औरत लड़कों से शादी कर रही है, बहुत सारे लड़कों से शादी कर रही है, तो उसे पॉलीएंड्री कहेंगे। और अगर मैन एक बहुत सारे लड़कियों से शादी कर ले रहा है तो वो क्या होगा, वो पॉलीगैमी होगा। स्पिनिस्टर, एन ओल्डर वुमेन हु इज नॉट मैरिड। स्पिनिस्टर होता है, ये हम फीमेल्स के लिए यूज करते हैं जिनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है और जिनकी शादी नहीं हुई है, उन्हें हम स्पिनिस्टर कहेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद गाइस हम पढ़ रहे हैं साइंस और आर्ट से रिलेटेड वर्ड्स। ठीक है, तो साइंस एंड आर्ट से रिलेटेड वर्ड्स हम पढ़ेंगे। एकॉस्टिक्स, एकॉस्टिक्स क्या होता है? द स्टडी ऑफ साउंड। स्टडी ऑफ साउंड, जब हम साउंड की स्टडी करते हैं, साउंड की स्टडी, दैट इज एकॉस्टिक्स। एरोनॉटिक्स, एरोनॉटिक्स होता है द साइंस ऑफ आर्ट ऑफ फ्लाइट, द साइंस ऑफ आर्ट, द साइंस और आर्ट ऑफ फ्लाइट, सो दैट इज एरोनॉटिक्स। एस्थेटिक्स, द फिलोसफी ऑफ फाइन आर्ट्स। तो जब भी हम आर्ट्स की फिलोसफी पढ़ते हैं उसे एस्थेटिक्स कहते हैं हम। ओके, सो एग्रोनॉमी, इसके बाद हमारा वर्ड है एग्रोनॉमी। कोई भी चीज कहाँ ग्रो करेंगे? सॉइल में ग्रो करेंगे। तो ये जो स्टडी है ना, इट इज अबाउट सॉइल मैनेजमेंट, सॉइल मैनेजमेंट एंड क्रॉपिंग की जो स्टडी होती है, दैट इज एग्रोनॉमी। अल्केमी क्या होता है? अल्केमी इज केमिस्ट्री। जो एशियन टाइम में जो केमिस्ट्री होती थी उसे हम एल्केमी कहते थे। बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ अ लिस्ट ऑफ बुक्स और अ सब्जेक्ट्स। तो किताबों के अध्ययन को ही हम बिब्लियोग्राफी कहते हैं। ओके, एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी है द साइंस डीलिंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी और प्लांट्स के स्टडी को हम एनाटॉमी कहेंगे। ह्यूमन बॉडी स्पेशली ये यूज किया जाता है ह्यूमन बॉडी के लिए, सो ह्यूमन बॉडी की जो स्टडी होती है दैट इज एनाटॉमी। नेक्स्ट, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? ये ह्यूमन काइंड, ये ह्यूमन बींग्स के लिए, मैन काइंड के लिए उनके डेवलपमेंट के बारे में जो स्टडी हम करते हैं दैट इज एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रो आपका ह्यूमन बींग से रिलेटेड है, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, और ह्यूमन बीइंग के कल्चर डेवलपमेंट के बारे में जो स्टडी की जाती है वो होती है एंथ्रोपोलॉजी। एर्बोरिकल्चर, एर्बोरिकल्चर है कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज एंड वेजिटेबल्स। एर्बोरिकल्चर हम ये यूज करते हैं वर्ड ट्रीज और वेजिटेबल्स कल्टीवेशन को लेकर के। एस्ट्रोलॉजी क्या होता है? एस्ट्रोलॉजी इट्स अ स्टडी, एर्बोरिकल्चर इज अ स्टडी and the study of trees and vegetables, the cultivation of trees and vegetables is arboriculture. Astrology क्या होता है? इसको बोलते हैं हम क्या? हिंदी में इसको बोलते हैं ज्योतिषी। तो ज्योतिषी की चीजों को पढ़ना दैट इज एस्ट्रोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, ये काफी सिंपल था। नेक्स्ट, बॉटनी द स्टडी ऑफ प्लांट्स। कैलीग्राफी खूबसूरत राइटिंग की जो स्टडी होती है, जो आर्ट होता है खूबसूरत राइटिंग का, उसे हम कैलीग्राफी कहते हैं। सेरामिक्स एंड पोटरी, सेरामिक्स एंड पोटरी द आर्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मेकिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम क्ले। तो मिट्टियों की जो चीजें बनाई जाती हैं ना, उन्हें हम सेरामिक्स और पोटरी कहते हैं। मतलब उन ऑब्जेक्ट्स को हम उस आर्ट को हम सेरामिक्स एंड पोटरी कहते हैं। जब क्ले से यानी चिकनी मिट्टियों से जब चीजें बनाई जाती हैं तो उसे सेरामिक्स एंड पोटरी कहते हैं। क्रोनोबायोलॉजी, क्रोनोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लाइफ। तो जहां पर लाइफ के ड्यूरेशन के बारे में बात किया जाए कि भाई किसी भी इंसान का, किसी जानवर का, किसी इंसेक्ट का, ट्री का इतना ही जो है जीवन है, इतना ही लाइफ टाइम है, तो दैट काइंड ऑफ स्टडी इज क्रोनोबायोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट, क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी इज ऑल्सो रिलेटेड टू टाइम एंड डेट्स। तो जहां पर टाइम एंड डेट्स का रीडिंग किया जाए, टाइम एंड डेट्स को पढ़ा जाए, दैट इज क्रोनोलॉजी। तो क्रोनो मतलब होता ही है टाइम एंड डेट, तो जहां पर टाइम एंड डेट की स्टडी की जाती है उसे क्रोनोलॉजी कहते हैं। ओके, क्रोमैटिक्स द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स। तो जैसे दिवाली के पटाखे जो बनाए जाते हैं ना,
तो दिवाली के पटाखे जहां पर बनाए जाते हैं उस पूरी प्रैक्टिस को हम कोरोमैटिक्स कहते हैं। कॉस्मोगोनी, द साइंस ऑफ द नेचर ऑफ हेवनली बॉडीज। तो कॉस्मोगोनी क्या होता है कि हेवनली बॉडीज जो हमारी हैं उनके नेचर को समझना, उनके नेचर को जानना, उसे कॉस्मोगोनी कहते हैं। मतलब उस तरह की जो पढ़ाई की जाती है, जो स्टडी की जाती है, दैट इज कॉस्मोगोनी। कॉस्मोग्राफी, द साइंस दैट डिस्क्राइब एंड मैप्स मेन फीचर ऑफ द यूनिवर्स। तो जो यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड, जो सृष्टि की स्टडी होती है, उसमें हेवनली बॉडीज की जो स्टडी की जाए, मतलब हेवनली बॉडीज में कौन सा प्लैनेट कैसा है, किस प्लैनेट पर क्या चीजें हैं, कितने परसेंट में है, जो जुपिटर है, जो मार्स है, जो सैटर्न है, जो वीनस है, उसमें क्या चीजें कितनी मात्रा में है और क्या क्या चेंजेस उसमें आ रहे हैं, वो स्टडी हमारा कॉस्मोग्राफी है। नेक्स्ट कॉस्मोलॉजी, सेम है, सेम, कॉस्मोग्राफी एंड कॉस्मोलॉजी सेम है। ओके, क्रियोजेनिक्स, क्रियोजेनिक्स, the science of dealing with the production control and the application of very low temperature, and it is this साइरोजेनिक्स हमारा रिलेटेड है टेम्परेचर से, कहाँ पर किस टेम्परेचर में क्या चीज़ों का कल्टीवेशन हो सकता है, कितना डेवलपमेंट हो सकता है इस टेम्परेचर में, क्या नई चीज़ें इस टेम्परेचर में की जा सकती हैं। तो क्या कुछ टेम्परेचर का, तापमान का जो अध्ययन होता है, दैट इज साइरोजेनिक्स। साइफर, सीक्रेट राइटिंग की जो आर्ट होती है उसे साइफर कहते हैं। साइटोलॉजी क्या होता है, द स्टडी ऑफ सेल्स को साइटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट डैक्टिलोग्राफी, डैक्टिलोग्राफी द स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स ऑफ द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तो फिंगरप्रिंट का स्टडी करना, आइडेंटिफिकेशन के लिए लोगों का फिंगरप्रिंट लिया जाता है ना, तो उसकी जो स्टडी होती है आइडेंटिफिकेशन के लिए जो की जाती है, दैट इज डैक्टिलोग्राफी। डैक्टिलोलॉजी क्या होता है, द टेक्निक ऑफ कम्युनिकेशन बाय साइंस मेड विद फिंगर्स। तो जिन लोगों को सुनाई नहीं पड़ता है उनको हम अपने हाथ से ही तरह तरह की चीजों, एक्टिंग करके उनको हम बताते हैं, उनको सिखाते हैं। तो वो जो एक पढ़ाई होती है, जो स्टडी होती है, उसे हम डैक्टिलोलॉजी कहते हैं। मतलब साइन लैंग्वेज जो होता है ना, उसकी पढ़ाई को डैक्टिलोलॉजी कहते हैं। और डैक्टिलोग्राफी होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, हम जब फिंगरप्रिंट्स को स्टडी करते हैं, दैट इज डैक्टिलोग्राफी। एंड डेमोग्राफी क्या है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन विद द हेल्प ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ द नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ। सो जब हम लोगों के पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं कि इतने लोगों की जो नंबर ऑफ पीपल है, इनकी डेथ हो रही है, नंबर ऑफ पीपल है जिनका बर्थ हो रहा है, तो डेमोग्राफी, उस स्टडी को डेमोग्राफी कहेंगे। इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी हमारा है पर्यावरण, हमारा जो आसपास की जो चीजें हैं, जो सराउंडिंग्स हैं, उनके बारे में पढ़ना जानना, दैट इज इकोलॉजी, है ना। सराउंडिंग्स के बारे में जानना पढ़ना, दैट इज इकोलॉजी। नेक्स्ट वन इज एंटमोलॉजी। तो एंटमोलॉजी होता है हमारा द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, जहां पर हम कीट पतंगों का अध्ययन करते हैं, उसे एंटमोलॉजी और हेलमिंथोलॉजी भी कहते हैं। हेलमिंथोलॉजी भी कहते हैं, जहां पर हम इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। एपिग्राफी क्या होता है, जहां पर हम जो है इंस्क्रिप्शंस, जहां पर हम रहस्यमयी चीजों का अध्ययन करते हैं, है ना, जो मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, उसे हम एपिग्राफी कहते हैं। एथनोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस। तो ह्यूमन रेसेस के बारे में पढ़ना कि लोगों का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, कौन से ग्रुप के लोग, कौन से नस्ल के लोग कैसे दिखते हैं, कैसे रहते हैं, उनका डेवलपमेंट किस वे में, कितनी रफ्तार के साथ हो रहा है, सो उसे हम एथनोलॉजी कहेंगे। बेसिकली इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन रेसेस डेवलपमेंट, और उन्हीं बारे में जो हम अध्ययन करते हैं, जो पढ़ते हैं, दैट इज एथनोलॉजी। एथोलॉजी क्या होता है, एनिमल बिहेवियर, जो स्टडी एनिमल बिहेवियर को लेकर के होती है, दैट इज एथोलॉजी। एटिमोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ ऑरिजिन ऑफ वर्ड्स। तो ये शब्द कहाँ से आया, कैसे आया, इस शब्द का मतलब क्या है, तो किसी भी पर्टिकुलर वर्ड या वर्ड्स की हिस्ट्री और ओरिजिन के बारे में जो स्टडी की जाती है, दैट इज एटिमोलॉजी। और एंटमोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। यूजेनिक्स क्या होता है, किस तरह से जो है बेटर ऑफस्प्रिंग, किस तरह से बच्चों को पाला जाए, किस तरह से अच्छे बच्चे जो है वो उनका बर्थ हो सके, सो दैट काइंड ऑफ स्टडी इज नोन एज यूजेनिक्स। तो किस तरह से हम बेटर तरीके से बच्चों का जो है
बच्चों को पाल सकते हैं, कितने बेटर तरीके से उनका सब हो सकता है, बेटर तरीके से कैसे बच्चों का डेवलपमेंट किया जाए, इस तरह की स्टडी को यूजेनिक्स कहते हैं हम। एर्गोनॉमी क्या है? एर्गोनॉमी द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन वर्कर्स। एर्गोनॉमी एक तरह की स्टडी होती है जो ये देखता है कि किस तरह के एनवायरनमेंट में वर्कर्स को कंफर्टेबली काम कर सकते हैं, मतलब किस तरह का एनवायरनमेंट होना चाहिए वर्कर्स के लिए। तो दैट काइंड ऑफ स्टडी इज नोन एज एर्गोनॉमी। एर्गोनॉमी बेसिकली काम करता है वर्कर्स के ऊपर, वो उनके एनवायरनमेंट कैसे होने चाहिए इसके बारे में स्टडी है। जेनोलॉजी द स्टडी ऑफ फैमिली। जेनोलॉजी होता है कि हम अपने पूर्वजों के बारे में जब पढ़ते हैं, या किसी भी अपने हमारे भी पूर्वज अपने रहे हैं ना, तो उनके बारे में स्टडी करना, दैट इज जेनोलॉजी। जेनेटिक्स द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द फिनोमिनन ऑफ हेरिडिटी एंड द लॉज ऑफ गवर्निंग इट। अपने हेरिडिटी के बारे में, अपने वंश के बारे में या वंश के बारे में अध्ययन करना, दैट इज जेनेटिक्स। एंड जियोलॉजी होता है हमारा जो कि अर्थ के फिजिकल हिस्ट्री के बारे में बताए, भौतिक शेप के बारे में, फिजिकल शेप के बारे में, फिजिकल हिस्ट्री के बारे में बताए, दैट स्टडीज जियोलॉजी। जिम्नास्टिक होता है एरोबेटिक्स करना, मतलब जो जिम्नास्टिक आप जानते हो, तरह के एक्सरसाइज होता है, तो जिसे एरोबेटिक्स कहते हैं, मतलब हाई लेवल का होता है ये, तो दैट इज जिम्नास्टिक। हेलिलोथेरेपी होता है। हेलिलो होता है सन क्योर, मतलब किसी को कोई डिजीज हो गया जिससे सन लाइट से ही ठीक किया जाता है, तो उस तरह की थेरेपी को, उस तरह के मेडिकेशन को, ट्रीटमेंट को हम हेलिलोथेरेपी कहते हैं, जो सन लाइट से ही केवल ठीक हो सकता है। हिस्टोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ टिश्यूज। नेक्स्ट हॉर्टिकल्चर, द कल्टिवेशन ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स। तो मतलब कोई भी फ्लावर, वेजिटेबल के बारे में पढ़ना जानना, दैट इज हॉर्टिकल्चर। हाइड्रोपैथी, जिसका ट्रीटमेंट केवल पानी से हो सकता है, दैट स्टडी, दैट ट्रीटमेंट इज नोन एज हाइड्रोपैथी। ओके, हेजियोलॉजी होता है किस तरह से जो हमारे सेंट्स, हमारे एस्थेटिक्स हमारे रहते हैं, किस तरह से हमारे साधु संत महात्मा रहते हैं, उनके बारे में जानना और पढ़ना, दैट इज हेजियोलॉजी। हेजियोलॉजी कहता है। चलिए, आइकोनोग्राफी, टीचिंग विद द एड ऑफ पिक्चर्स एंड मॉडल्स। तो अगर पिक्चर्स के थ्रू पढ़ाया जाए, सो दैट इज आइकोनोग्राफी। पिक्चर्स के साथ पढ़ाना, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर पिक्चर्स के थ्रू पढ़ाती तो वो हमारी स्टडी कहलाती आइकोनोग्राफी। आइकोनोलॉजी द स्टडी ऑफ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस। सिंबॉलिक यानी कि किसी सिंबल के थ्रू पढ़ाना, है ना, किसी सिंबल के थ्रू पढ़ाना, दैट इज आइकोनोलॉजी। ठीक है। ज्यूरिस्प्रूडेंस द साइंस ऑफ लॉ। लॉ का जो साइंस होता है ना, उसे हम ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। लेक्सिकोग्राफी होता है द राइटिंग और कंपाइलिंग डिक्शनरीज। तो डिक्शनरीज को रखना, दैट इज लेक्सिकोग्राफी। जिसके पास में डिक्शनरीज हो, जो नए नए वर्ड्स का प्रयोग करे हर बार, उसे हम लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। और इस तरह के स्टडी जहां पर नए नए वर्ड्स को पढ़ा जाता है, समझा जाता है, बनाया जाता है, उसे हम लेक्सिकोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट, न्यूमिस्मेटिक्स द स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेटल्स। तो मेटल्स और कॉइन्स की स्टडी को न्यूमिस्मेटिस्ट कहते हैं। ओडोंटोलॉजी द स्टडी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ टीथ होता है ये, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ टीथ। एंड ऑर्निथोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ बर्ड्स होता है। ओडोंटोलॉजी टीथ और ऑर्निथोलॉजी बर्ड्स के लिए यूज करते हैं। ऑर्थियोपी होता है किस तरह से करेक्ट प्रोनाउंसिएशन किया जाए किसी भी वर्ड का। किसी भी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन की स्टडी हम जहां करते हैं उसे ऑर्थियोपी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन, पेडागोजी पेडागोजी, आप इसको शिक्षा शास्त्र कहते हैं हम, शिक्षा शास्त्र। तो ऐसा कोई भी स्टडी जहां पर शिक्षा किस तरह से दी जाए उसे पेडागोजी कहेंगे। पेट्रोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ रॉक्स। पेट्रोल कहाँ से निकलेगा? रॉक से निकलेगा, तो पेट्रोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ रॉक्स एंड क्रस्ट। ओके। फिलेटली होता है द स्टडी ऑफ पोस्टेज, रेवेन्यू, स्टैम्प्स। तो जहां पर स्टैम्प्स के बारे में हम पढ़ते हैं, पोस्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम फिलेटली कहते हैं। एंड फिलोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स, देयर ऑथेंटिसिटी। तो किसी रिकॉर्ड के बारे में जानना, पढ़ना, उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में जानना, समझना, दैट इज फिलोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट,
फनेटिक्स, फनेटिक्स होता है द स्टडी ऑफ साउंड्स। एकॉस्टिक्स आपने स्टार्ट में पढ़ा था, वैसे ही आपका फनेटिक्स भी होता है। फिजियोनॉमी, फिजियोनॉमी होता है ह्यूमन फेसेस, तो ह्यूमन फेसेस के बारे में पढ़ना, दैट इज फिजियोनॉमी। एंड पेलियोग्राफी होता है द स्टडी ऑफ एशियन राइटिंग्स। एशियंट राइटिंग्स को हम पेलियोग्राफी कहते हैं। मतलब अगर आपने कहीं पर देखा होगा कि कहीं पर डिगिंग हो रही है और जहाँ पर ये चीजें मिली हैं जो एशियंट की हैं, और वो वर्ड्स की बारे में जानना, पढ़ना, समझना, क्योंकि वहाँ के वो जो राइटिंग्स होती हैं वो समझ में आती नहीं है, तो उनको पढ़ना, उनको पढ़ने का जो स्टडी होता है, मतलब जो प्रोसेस होता है, उसे हम बोलते हैं पेलियोग्राफी। रेहेटोरिक क्या होता है? द एलिगेंट स्पीच, मतलब एक ऐसी स्पीच जो बहुत ज्यादा एलिगेंट है, जो लोगों को लुभा रही है, जिसको हिंदी में बोलते हैं, मतलब एक कोई भी ऐसा स्पीच देना जिससे लोग एकदम इम्प्रेस हो जाए, तो उस स्पीच को रेहेटोरिक हम कहेंगे। सेरिकल्चर, सेरिकल्चर होता है द रेजिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क, तो मतलब सिल्क का प्रोडक्शन करना, दैट इज सेरिकल्चर, ठीक है। सिस्मोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स एंड द फेनोमेनन एसोसिएट्स विद, तो जैसे सिस्मोलॉजी में क्या करते हो, क्यों भूकंप आया, भूकंप आता क्यों है, कितने उसमें आता है, वेलोसिटी में आता है, उसके बारे में पढ़ना, दैट इज सिस्मोलॉजी। एंड स्पेलोलॉजी क्या होता है? स्पेलोलॉजी होता है केव्स, गुफाओं के बारे में पढ़ना। टेलीपैथी होता है कम्युनिकेशन बिटवीन माइंड्स बाय सम मीन्स अदर देन सेंसरी परसेप्शन, तो टेलीपैथी होता है कि ह्यूमन माइंड को रीड करना, दैट इज टेलीपैथी, ठीक है। एंड नेक्स्ट वर्स इज जूलॉजी। जूलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ एनिमल्स लाइफ, एनिमल्स लाइफ के बारे में पढ़ना, दैट इज जूलॉजी। सो आज के वोकैब में इतना ही था, मिलते हैं आप लोगों से हम कल। एंड जो भी आप लोगों को इसमें डिफिकल्ट लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिएगा। कैसा लगा ये वीडियो ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर गाइस।